हेलो एवरीवन। देखिए, इसके पिछले वीडियो हमने सर्कल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था और उस पर हमने उसके कुछ स्पेशल केस को भी देखे थे। और आज हम उसी के क्रम में क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और जो कि क्लास 9 का है, लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो ये हम लेक्चर नंबर 9 एक तरह से कह लो तो ये लास्ट लेक्चर है इस पूरे क्लास 9 के सर्कल का। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद हम क्लास 9 के जितने मतलब क्लास 9 का जो सर्कल होगा ना वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि हम इसमें जो भी क्वेश्चन लाएंगे ना वो क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि कई क्वेश्चन को एक तरह से मर्ज करके एक ही मिलाया गया। ठीक है, तो जिसमें से पहला हमारा क्वेश्चन है, करें द गिवन फिगर P एंड Q आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट B एंड C एंड ACD इज अ स्ट्रेट लाइन। ACD क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, और कह रहे कि इफ एंगल APB इक्वल 150, APB इक्वल 150 डिग्री एंड एंगल BQD एंड BQD इक्वल x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें इस x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे कि गिवन हमें क्या दिया हुआ है। ओके, तो गिवन देखो, तो पहली बात तो एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, इतना तो हमें गिवन दिया हुआ है। ओके, और क्या क्या गिवन दिया हुआ है, और एक स्ट्रेट ACD की स्ट्रेट लाइन हो तो हमें खास जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं तो लिख ही लो क्या ACD क्या है, ACD इज अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्यों कह रहा है वो जी, आखिर हम ना कहते तो भी तो हमें दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। जहां पर भी स्ट्रेट लाइन की बात आ जाए ना तो स्ट्रेट लाइन हमेशा यूज किया रहता है लीनियर पेयर एंगल को लगाने के लिए यूज किया रहता है। लीनियर पेयर एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है और एंगल APB इक्वल टू कितना है, 150 डिग्री। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सॉल्व करते हैं। पहले हमने बताया था कि कोई भी ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, उसको हम ओरली सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ओरली सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, एक बात बताओ, जब ये 150 है और देखो ये अगर हम इस सर्कल की बात करें, अच्छा दो सर्कल दिए हुए ना जी। ओहो, एक सर्कल क्या है, सेंटर, एक सर्कल जिसका सेंटर P है, रेडियस हमने R मान लिया, और एक दूसरा सर्कल मान लो यहाँ पर एक दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर Q है, रेडियस R2 R1 मान लो। हमने इसको सिंपल R माना है, इसको हमने R1। हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं है कहीं पर कि हमें ये सेंटर P है, इसका Q है। वो देखो, तो ये सेंटर है ना, अगर ध्यान से देखो तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, बड़े वाले सर्कल में एक चीज तुम्हें दिखाई देगी, ये बड़ा वाला सर्कल है। ओके, ये है बड़ा वाला सर्कल, और इस बड़े वाले सर्कल में अगर ध्यान से देखो तो ये अगर हम इस आर्क की बात करें, ये जो AB आर्क है ना, AEB जो आर्क है, इस आर्क से सेंटर पर भी एंगल बना हुआ है और इसी आर्क से सर्कल पर भी ये एंगल बना हुआ है। देखो ये वाला एंगल, तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा केस होता है तो जो सेंटर पर एंगल बना होता है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बने एंगल का 2 गुना होता है। यानी कि अगर ये 150 है तो ये जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, 150 का आधा ही होगा। सही है, तो हम किस सर्कल में बात कर रहे हैं, हम सर्कल में बात कर रहे हैं इस सर्कल की जिसका सेंटर P है, तो लिखेंगे इन सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। ओके, हम इसमें काम करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि लिखेंगे सच दैट, ऐसे लिख लो, जो स्टेटमेंट था वो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कल एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point of remaining part of the circle, ओके। सो जो ये सेंटर पर जो एंगल बना रहेगा वो सर्कल पर बने एंगल का 2 गुना होगा, यानी कि एंगल APB इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB के। क्यों, क्योंकि ACB क्या है, सर्कल पर एंगल बना हुआ है, और APB क्या है, सेंटर पर एंगल बना हुआ है। तो ये APB कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। ओहो, हमने तो बोला था सर पहले ओरली सॉल्व करेंगे। ओके, हम ओरली ही सॉल्व करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। तो एंगल ACB कितना हो गया, 150 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 75 डिग्री। तो
तो हमने कितना निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया 75 डिग्री। देखो अब हम और लिख, देखो कैसे, ये 75 है तो ये 75, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 25। क्यों? क्योंकि एसीडी एक स्ट्रेट लाइन है, दिया हुआ है एसीडी एक स्ट्रेट लाइन है, तो भाई लीनियर पेयर एंगल हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जब हम लीनियर पेयर एंगल लगाएंगे तो ये 75, तो ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। क्यों? 180 माइनस 25 करेंगे, और जैसे ही ये 108 हो गया ना, तो कहीं ना कहीं में 105, तुरंत हमारे दिमाग में ये सोच थोड़ा सा इमेज बनेगा कि कहीं ना कहीं ये इससे रिलेट कर रहा है क्या। तो अब बताओ, ये अगर x है, इतना सिंपल ये x है, तो क्या हम ये वाला जो एक्सटीरियर यानी कि रिफ्लेक्स एंगल है, जो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ बी क्यू डी, यानी बी क्यू डी का जो रिफ्लेक्स वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा 360 माइनस एक्स होगा। और जब ये 360 माइनस एक्स है तो ये क्या होगा 360 माइनस एक्स का आधा ही होगा। तो वहीं से हम क्या करेंगे, वहीं से हम इस 3x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालेंगे तो वही तो हमारा आंसर होगा। ओके, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कितना देखो 75 निकाल दिया ना, हमने एंगल 75 निकाल दिया। उसके बाद देखो अब क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि भाई जब ये एक स्ट्रेट लाइन है सच दैट ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों एंगल को सम कर देंगे तो 180 होना चाहिए, यानी एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस बी सी डी प्लस बी सी डी कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लीनियर पेयर एंगल LPA, लीनियर पेयर एंगल। ओके, तो ACB कितना दिया हुआ है, देखो ACB ये हमारा 75 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल BCD इक्वल 180 डिग्री। ओके, तो एंगल BCD कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस 75, तो एंगल BCD कितना हो गया 105। ओके, हमने एंगल निकाल दिया कितना 105 निकाल दिया BCD। उसके बाद हम क्या करेंगे देखो, और अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सच दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। क्यों भाई, दोनों रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से उसको कहीं लिखना चाहिए। तो इसको मिटाएंगे, इसको नोट कर, ये ऊपर वाला जितना हमने लिखा ना, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हाँ, सिर्फ हमें क्या फाइंड करना, हमें गिवन में तो दिया हुआ है, हमें सिर्फ फाइंड को ही रखना है कि फाइंड क्या करना है एक्चुअल में। ओके, अब देखिए, तो हमने यहाँ पर जगह इसको सॉल्व करते फिर यहाँ पर लिखते हैं। देखो लिखेंगे सच दैट एंगल बी क्यू डी प्लस, देखो रिफ्लेक्स एंगल वहाँ देखिएगा नहीं, रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी, दोनों का सम 360 होगा। क्यों होगा, यहाँ देखिएगा नहीं, अच्छे से रुक जाओ, यहाँ लिखते हैं सच दैट एंगल बी सी डी, बी क्यू डी है जी, एंगल बी क्यू डी प्लस ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, प्लस ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी, दोनों का सम 360 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो बी क्यू डी का मतलब ना ये एक्स वाला एंगल है, और रिफ्लेक्स एंगल ना उसी एक्स का जस्ट अपोजिट वाला एंगल, तो बी क्यू डी मतलब बी क्यू डी अगर हम बात करें तो ये अंदर वाला एंगल होगा। अगर हम रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी की बात कर रहे हैं तो ये रिफ्लेक्स, इस जो अंदर वाला एंगल है ना, इस अंदर वाले एंगल का बाहर वाला एंगल होगा। ओके, तो अब ये क्यों ऐसा हमने लिखा है, क्योंकि कंप्लीट एंगल है ना, और हम जानते हैं कि कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360 का होता है। ओके, तो बी क्यू डी कितना है एक्स है, प्लस रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी इक्वल 360 डिग्री। सो रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी इक्वल 360 माइनस एक्स। ओके, हमने रिफ्लेक्स एंगल निकाले 360 माइनस एक्स है। तो अब देखो सेम फिर हम ये काम करेंगे जो हमने ये वाला लिखा, ठीक है ना, कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो सेम हम यही काम करेंगे, तो ये बी क्यू डी वाला एंगल हो जाएगा। देखो सो नाउ अब हम करेंगे एंगल, देखो रिफ्लेक्स एंगल, ऐसे रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी। देखो जब हम रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये बाहरी वाला एंगल है, ठीक है ना, ये 360 माइनस एक्स हमने निकाला हुआ है। तो रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी सी डी। कहोगे सर क्यों ऐसा, देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में है क्या, देखो एक ही आर्क से, देखो अगर हम बात करें इस पीडी आर्क से,
अगर बी एफ डी आर्क की बात करें तो इस एक ही आर्क से एक एंगल सेंटर पर बना हुआ है और इसी आर्क से ये भी एंगल तो बना हुआ है। ओके, तो ये 150 हो गया, मतलब ये BCD होगा कि नहीं, वो 2 टाइम्स ऑफ। तो रिफ्लेक्स एंगल BQD हमने कितना निकाला हुआ है, देखो 360 माइनस एक्स निकाला हुआ है, तो ये हो गया और 360 माइनस एक्स इक्वल टू ये 2 टाइम्स ऑफ BCD। हाँ BCD कितना है, 105 डिग्री है। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो माइनस एक्स इक्वल हो गया, देखो 105 टू जा कितना हो जाएगा, 210 माइनस 360, देन माइनस एक्स इक्वल हो गया इसको अगर हम माइनस करेंगे ना तो 051। क्या ये बात सही है, बिल्कुल, यानी कि इतना हो गया माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी एक्स इक्वल हो गया 150 डिग्री, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो कितना हो गई, 105 डिग्री। ठीक है ना, तो देखो कितना अच्छे से सॉल्व किया गया। तो बस ये रूल याद रखना, ये देखो इसमें एंगल सबटेंडेड थ्योरम को कुछ ज़्यादा ही वेटेज है इसका, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये जो एंगल सबटेंडेड थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट है वो कुछ ज़्यादा यूज किया गया ना। ओके, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन को बताया जाए, क्वेश्चन को नोट करते रहो, फिर एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा रिवाइज कर लो कि एक्चुअल में कैसे लगाए गए हैं। उसके बाद कॉपी पे अगर रफ पे नोट कर ही रहे हो तो एक बार उसे घर पे घर पे जाने का मतलब यह है कि उसे एक बार और रिवाइज कर लोगे, उसके बाद तो प्रॉब्लम खत्म होने, प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी, ये कहने का मतलब है। ओके, अब लिखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इन द गिवन फिगर साइड AD एंड AB ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस टू E एंड F रिस्पेक्टिवली। एंगल CBF इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल CDE इज इक्वल टू x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, ये अगर देखा जाए तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, देखो ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हर बार की भांति हम गिवन लिखेंगे कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है। देखो तो गिवन में क्या दिया हुआ है, पहली बात तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ओके, और हमें कह रहे हैं कि AB को कहाँ तक, F तक प्रोड्यूस किया गया और AD को E तक प्रोड्यूस किया गया। ओके, वो तो हमें दिख रहा है। ओके, और क्या दिया, और एक एंगल दिया हुआ है, एंगल CBF इक्वल टू 130 डिग्री, ये में दिया हुआ है। और क्या फाइंड करना है, और CD हमें x दिया ना। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। इसको भी लिख लो, जो एंगल CDE दिया हुआ है, CDE इक्वल टू x डिग्री। ओके, अब देखो हमें यहाँ अगर ध्यान सोचो ना तो हमें इसको 130 को यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचाना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए हमें, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम ये करें कि लीनियर पेयर एंगल लगा कर ये निकाल दें। अब ये सोचो अगर हम लीनियर पेयर एंगल लगाते हैं तो ये कितना होगा, ये 50 होगा भाई, 130 है तो 50 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, तो ये 50 हो गया। अब सोचो जब ये 50 है तो ये कितना होगा, ये होगा 130। कैसे भाई, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 130 होगा। अब अगर ये 130 है तो कितना होगा, 50 होगा। जाहिर सी बात है। अब या तो ये करो, या तो डायरेक्टली अगर देखा है ना तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हमने कल पढ़ा था, देखो एक्सटीरियर एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो क्या कहती है कि ये वाला एंगल डायरेक्टली इस वाला एंगल के इक्वल होता है, तो डायरेक्टली इसको 130 कर दो, और जब ये 130 है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, लीनियर पेयर एंगल लगा देंगे, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमें एक तरह से फायदा मिलेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करने में। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे देखो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD लिखो ऐसे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें हम देखते हैं। तो यहां पर अगर देखो तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD लिखो ना, ऐसे लिख लो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से।
तो एंगल सी बी एफ इक्वल हो जाएगा किसके, देखो सी बी एफ इक्वल हो जाएगा सी डी ई के ना, सी डी ई के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सी बी एफ कितना दिया 130 दिया हुआ है इक्वल टू एंगल सी डी ई। सो एंगल सी डी ई कितना हो गया, सी डी ई भी हमारे कितना हो गया 130 हो गया। ओके हो गया 130 डिग्री। ओके तो ये कितना हो गया 130 डिग्री। अब जब ये 130 हो गया तो हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे सच दैट ए, यहाँ पर ए छिपा हुआ है, ए डी ई, सच दैट ए डी ई क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ लाइन। जब एक लाइन है तो हम क्या लीनियर पेयर एंगल लगा सकते हैं, बिल्कुल, यानी कि एंगल सी डी ए प्लस ऑफ एंगल सी डी ई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर एंगल, रीजन देखेंगे लीनियर पेयर एंगल, एलपीए हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग अच्छे से लिखिएगा लीनियर पेयर एंगल। ओके अब देखो ये हो गया लीनियर पेयर एंगल से। तो ये सी डी ए कितना हमने निकाला, देखो सी डी ए हमने 130 निकाला हुआ है, तो ये हो गया 130 प्लस एंगल सी, अच्छा सी डी ए कितना, ये तो एक्स दिया हुआ है 180 डिग्री, यानी x इक्वल हो गया 180 माइनस 130, यानी x इक्वल हो गया हमारे पास 50 डिग्री। सो सिंपल, देखो x इक्वल कितना हो गया 50 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, और ये निकालना आसान इसलिए था क्योंकि हमने यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक्सटीरियर एंगल, इस साइक्लिक, इसको काट देना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। ओके तो इस क्वेश्चन को भी नोट करो, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसको नोट कर लो। अब समझते हैं, इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन और समझेंगे, उसके बाद तो शायद वीडियो को यहीं पर एंड किया जाएगा क्योंकि लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। ओके हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ एंगल B माइनस एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री और सो दैट द स्मॉलर ऑफ द टू इज 60। तो हमें प्रूफ करना है कि जो सबसे छोटा एंगल है वो कितना है 60 है। ओके तो पहले ही फिगर बना दो, कह रहा है इन द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जब कह रहा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होता है। तो ये हमने सर्कल बना दिया और हमने देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ओके यह है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल A B C और D, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें क्या गिवन, देखो गिवन क्या दिया हुआ, तो गिवन सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और एंगल B माइनस एंगल D इक्वल टू 60 डिग्री ये दिया हुआ है। ओके और सो दैट द स्मॉलर ऑफ द टू इज 60। हमें प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना है कि स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि जो बी और डी वाले में स्मॉलर एंगल है ना वो कितना 60 डिग्री है। अच्छा स्मॉलर कौन होगा जी, स्मॉलर तो एंगल डी ही होगा ना, तो इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली प्रूफ करना है कि एंगल डी 60। क्यों, अच्छा तुम्हें बताओ जब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो प्लस वैल्यू आएगी ना, और ये 60 क्या प्लस वैल्यू है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल डी को ही कह रहा है कि एंगल, हमें प्रूफ करो कि एंगल डी 60 डिग्री है। तो देखो प्रूफ कैसे करते हैं, देखो मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो ये जो लिखा ना उसको पहले जो दिया उसको लिखो, एंगल बी माइनस एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री ये दिया हुआ है, इसको ना इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर छोड़ दो। ओके और बताओ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखो तो क्या सम ऑफ, हम जानते हैं कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये क्यों 180 डिग्री होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल, ये हमने अपोजिट एंगल का सम किया ना।
ओके, तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो गया 180 डिग्री। अब एक काम करो ना, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब अगर ध्यान से देखो तो हमें दो वेरिएबल मिल जा रही है कि नहीं मिल जा रही है, बोलो। अगर हम दोनों इक्वेशन को मान लो सम करते हैं तो सम करेंगे ना, तो यहां से एंगल डी से एंगल डी क्या होगा, कैंसिल। क्यों? क्योंकि एक साइन प्लस में है, दूसरा साइन क्या है, माइनस में है। तो एक वही काम करते हैं बाई फर्स्ट। अच्छा, अगर हमें एंगल डी की वैल्यू निकालनी है ना, किसी एक की वैल्यू निकालो तो काम चलेगा, एंगल बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड। क्योंकि सर हमें यहाँ से तो एंगल बी की वैल्यू निकलेगी, तो क्या हुआ, जब एंगल बी की वैल्यू निकलेगी हम यहाँ पर पुट कर लेंगे तो एंगल डी की वैल्यू निकल जाएगी बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड। हम जब दोनों को सम करेंगे तो यहाँ से देखो एंगल बी माइनस एंगल डी प्लस ऑफ, देखो एंगल बी माइनस एंगल डी प्लस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल कितना हो गया 60 प्लस 180, 60 प्लस 180। तो एंगल डी से एंगल डी कैंसिल, बी एंगल बी प्लस एंगल बी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180, 60 कितना हो गया 240। ओके, देन एंगल बी इक्वल हो गया 240 अपॉन 2, यानी एंगल बी कितना हो गया 120 डिग्री। अब देखो जब यहां से एंगल बी 120 डिग्री हो गया, लिखेंगे सच दैट हमें जो ये वैल्यू दिया हुआ है एंगल बी माइनस एंगल डी 60 है, हम यहां से एंगल डी की निकालना चाह रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो ना, तो हम एंगल बी की तो हमने वैल्यू निकाल ही दी है। जब एंगल डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें प्रूफ हो जाएगा ना, क्योंकि ये छोटा आएगा, कंफर्म है छोटा आएगा। एंगल बी माइनस ऑफ एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब मुझे बताओ, हमें एंगल बी की वैल्यू हमने 120 निकाला हुआ है, तो 120 माइनस एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल माइनस ऑफ एंगल डी इक्वल टू हो गया 60 माइनस 120, तो माइनस एंगल डी इक्वल माइनस 60, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी एंगल डी इक्वल हो गया 60 डिग्री। अब बताओ, अब एंगल बी बड़ा है कि एंगल सी डी बड़ा है? एंगल बी बड़ा है, तो कौन छोटा होगा, एंगल डी। और देखो एंगल डी कितना होगा 60 तो हुआ। सो द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। स्मॉलर एंगल ना, एंगल डी लिख लो, एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो देखो कितने आसानी से प्रूफ हुआ। तो कहीं देखो, कहीं ना कहीं अगर देखा ना, तो ये सभी जितने भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं थ्योरम से ही यूज हो रहे हैं। अगर हम, इसका मतलब ये है कि अगर हमें थ्योरम अच्छे से याद नहीं है, थ्योरम को अच्छे से हमने सॉल्व नहीं किया है, तो इन सभी क्वेश्चन को लगाने में कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो कहने का इतना मतलब है कि हमें क्या करना, सभी थ्योरम को अच्छे से देखना है, उनके हमने और जितने प्रूफ करा है थ्योरम के, उन सभी थ्योरम को अच्छे से देखना, ठीक है ना। और जितने भी हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करा, सभी न्यूमेरिकल को देखना। तो अगर आप किसी भी तरीके से वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब ये समझिए, मेरे ख्याल से आप मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, और जितने भी न्यूमेरिकल हैं, सभी न्यूमेरिकल लग जाएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।